Hello everyone, let us start with the exercise 5.1 today, chapter data handling. For which of these would you use a histogram to show the data? अब histogram क्या होता है? सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं. प्रीवियस क्लासेस में हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है. बार ग्राफ की जो बार्स होती हैं यूनिफॉर्म विड्थ की होती हैं और उनमें जो गैप होता है वो हमेशा इक्वल होता है बार ग्राफ में, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम के बारे में. हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ की तरह ही ड्रॉ होता है, लेकिन इसमें क्या फर्क है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल शुड बी कॉन्टिन्यूस. प्रीवियस क्लासेस में हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता था, क्लास इंटरवल नहीं होते थे. अब हमारे पास क्लास इंटरवल होने चाहिए और वो कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए. कॉन्टिन्यूस मीन जैसे मान लो मेरे पास एक क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20. कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल मीन्स पहला क्लास इंटरवल जहां पे एंड हो रहा है अगला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए. अगर हमारे पास क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं और हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना होगा. ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे. और हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास जो बार्स है वो एक तो यूनिफॉर्म विड्थ की होनी चाहिए, उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, बट देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स. बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है. जबकि जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उनमें बार्स के बीच में हमारे गैप होता है और वो गैप इक्वल भी होना चाहिए. अगर हम जैसे बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से लाइक दिस, अगर ये एक बार है ये दूसरी बार है, बार्स की विड्थ भी इक्वल होनी चाहिए. जैसे ये विड्थ ज्यादा हो गई ये कम हो गई ऐसा नहीं होगा. बार्स ग्राफ में बार्स के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए और बार्स की विड्थ भी इक्वल होनी चाहिए. तो डेट इज बार ग्राफ. और अगर हमारे पास जो बार्स हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं है, विड्थ इज सेम, अगेन इन दीज बार विड्थ सेम होनी चाहिए लेकिन कोई गैप नहीं होगा, तो डेट इज हिस्टोग्राम. किसी भी हिस्टोग्राम के बनाने के लिए हमें उस डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करना होगा और ऐसे क्लास इंटरवल्स में जो कि कॉन्टिन्यूस. जैसे मैंने एक क्लास इंटरवल लिया 0 to 10. 0 to 10 इज द क्लास इंटरवल. तो 0 इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड 10 इज द अपर लिमिट. लेकिन अगर मुझे डेटा ज्यादा दिया हुआ है, मान लो ये 10 से आगे भी चल रहा है, 20 to 30, 30 to 40, तो अपर लिमिट अगर एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की बात की जाए तो फर्स्ट वन इज द लोअर लिमिट एंड सेकंड इज द अपर लिमिट. अगर पूरे डेटा की बताऊं तो 40 विल बी द अपर लिमिट एंड 0 इज द लोअर लिमिट अगर पूरे डेटा की बात की जाए. लेकिन हम हमेशा बात करेंगे पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की. अब अगर ये क्लास इंटरवल है उसके बाद होता है क्लास साइज या क्लास विड्थ. वो क्या होता है? क्लास साइज या क्लास विड्थ. क्लास विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल. डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरवल इज 0 to 10 में डिफरेंस क्या आ गया? 10 minus 0 10. So 10 is the class size और class width. अब जब इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होंगे तो हर एक जो इंटरवल है उसका क्लास साइज हमेशा सेम होगा. So this is called class size or class width is the difference between the given class interval. 0 is the lower limit and 10 is the upper limit. So let us discuss now question number 1. तो ये हमारे पास हो गया हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए क्या. हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर पाए और डेटा कॉन्टिन्यूस हो, ये दो कंडीशंस हमें चाहिए किसी भी डेटा को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम के लिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम? किसमें हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं? The number of letters for different areas in the postman's bag. Different area और number of letters. मान लो कोई पोस्टमैन 5 डिफरेंट एरियाज में जाता है लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. अगर वो फर्स्ट एरिया में गया तो मान लो उसके पास उसने 0 to 1 एरिया में गया, तो फर्स्ट एरिया में वो गया तो उसने
लेटर्स जो डिस्ट्रीब्यूट की, दैट इज द क्लास इंटरवल। मान लो 0 से लेके 5 तक लेटर्स हैं फर्स्ट एरिया में, सेकंड एरिया में वो गया 5 to 10 लेटर्स है, तीसरे एरिया में गया वो 10 to 15 लेटर्स है। अगर तो ऐसा होता है तो डेटा में जो क्लास इंटरवल है दीज आर कॉन्टिन्यूस, लेकिन मुझे ना तो एरियाज गिवन है ना ही नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है। हो सकता है मान लो कि उसमें सेकंड एरिया में 5 से लेके 25 लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट की कि इस एरिया की लेटर्स ज्यादा है, तो अगला इंटरवल चेंज हो गया। अगले इंटरवल में मान लो कम है, अगले इंटरवल में उसने और मान लो 10 से 15 लेटर्स है। सो दीज क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यू, कि जहां पे एंड हो रहा है अगला वहां से शुरू नहीं हो रहा है। तो these class intervals are not continuous, so we cannot represent a part as a histogram because we cannot divide the data in continuous class interval। इन डाटा को हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है ये कंडीशन में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो गिव रीजन, we cannot show a histogram, we cannot show a histogram as data cannot be divided into class intervals, cannot be divided into क्लास इंटरवल की शॉर्ट फॉर्म होती है CI, लेकिन आपको यहाँ पूरा लिखना है। जब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हो तब आप लिख सकते हो CI। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलीट्स। अब मान लो नंबर ऑफ एथलीट्स, अब अगर एथलीट्स मीट हो रही है तो हमें पता होगा कि कितने नंबर ऑफ एथलीट्स आएंगे। मान लो अब उनकी हाइट की बात हो रही है, हमने कहा कि एथलीट्स है 3 to 4 फीट के, कोई बच्चे भी हो सकते हैं एथलीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 4 to 5 फीट के, 5 to 6। अब अगर एथलीट्स मीट है, अब कोई भी एथलीट्स कंपटीशन है, तो उसमें हमें नंबर ऑफ एथलीट्स जो है फिक्स होगा कि 3 to 4 फीट हाइट के मान लो 10 एथलीट्स हैं, 4 to 5 के 15 है, और 25 एथलीट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 to 6 है। तो दिस इज फिक्स, ऐसा नहीं है कि हमें नंबर ऑफ एथलीट्स पता ही ना हो। अब हमने उनको हाइट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे नंबर ऑफ एथलीट्स पता है, अब हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि इतनी से इतने हाइट के इतने एथलीट्स हैं, इतने से इतनी हाइट में इतने एथलीट्स हैं। तो वी कैन शो दिस डेटा एज अ हिस्टोग्राम, वी कैन show a histogram as data can be divided into class intervals। Next one, the number of cassettes produced by 5 companies। मान लो 5 कंपनीज हैं, अब पहली कंपनी 0 से 50 कैसेट्स बनाती है, दूसरी कंपनी मान लो 50 से 100 बनाती है, और तीसरी कंपनी 100 से 200 बनाती है। अब इसके क्लास इंटरवल चेंज हो गए, तीसरी कंपनी ने 100 से अगर 200 बना दिया तो डिफरेंस चेंज हो गया, क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस नहीं रहे, 50 to 100, 100 to 200, और अगली कंपनी 200 से 500 कैसेट बनाती है। तो क्लास इंटरवल्स चेंज हो गए, उनकी क्लास विड्थ चेंज हो गई, क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं रहे। तो देयर, क्योंकि हमें कोई कंपनी के नेम नहीं दिया हुआ और ना ही डेटा दिया हुआ है कि इतने वाली कंपनी इतने ही कैसेट्स बनाती है, तो हम तो अंदाजा लगा रहे हैं। मान लो पहली कंपनी कम बनाती है, दूसरी ने बहुत ज्यादा बनाई 5 में से, तो ऐसा हो सकता है। सो डेटा इज नॉट गिवन, so we cannot show as a histogram, we cannot show a histogram, reason will be same, as data cannot be divided as class interval। Next one, D part, the number of passengers boarding trains from 7 AM to 7 PM। मान लो 7 से लेके 8 बजे तक 10 पैसेंजर्स आते हैं, 8 से 9 बजे तक बोर्ड करते हैं जो ट्रेन 15 पैसेंजर्स। तो ये हमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल बी फिक्स्ड,
ये हमें पहले से पता होगा कि 7 से 8 बजे की जो ट्रेन है उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स इतने जा रहे हैं, 8 से 9 बजे की टाइमिंग में इतने पैसेंजर्स जा रहे हैं, 9 से 10 बजे की टाइमिंग में इतने पैसेंजर्स जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो इस डेटा को वी कैन डिवाइड इनटू क्लास इंटरवल्स। वी कैन शो अ हिस्टोग्राम। इसमें हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, हम एक एक घंटे का ले या दो दो घंटे का ले कि 7 से 9 बजे की टाइमिंग में इतने पैसेंजर्स ट्रेन बोर्ड करते हैं, 9 से 11 में इतने करते हैं। तो किसी भी तरह से हम डेटा को ले सकते हैं एज डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। नेक्स्ट वन, the shoppers who come to a departmental store are marked as men, women, boy and girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. Make a frequency distribution table using tally marks, then draw a bar graph also. पहले हमें frequency distribution बनाना है। शॉपिंग के लिए जो आते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, men, women, boy and girl। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आता है, टैली मार्क्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मैन जो है सुबह फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग शॉपिंग के लिए आते हैं। तो मैन के कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sorry 12 13 14 and 15। तो फ्रीक्वेंसी इज 15 कि 15 जो मैन है शॉपिंग के लिए आते हैं। नाउ नंबर ऑफ वुमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28। so 28 women। now number of boys 1 2 3 4 then 5 boys are there। number of girls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। now अब हमें जब भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए तो टोटल चेक करना कभी नहीं। हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि ये टोटल कितना है और फ्रीक्वेंसी का सम उतना ही होना चाहिए। 15 plus 5 20 plus 10 30 40 50 and 10। तो आप काउंट करोगे कि ये नंबर भी 60 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फर्स्ट रो में 30 है, उसके नीचे ही नेक्स्ट में है तो 30। टोटल नंबर इज 60। इसका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल शुड मैच। अगर नहीं होता है तो इट मींस आपने कहीं मिस्टेक की है, यू विल हैव टू चेक। नाउ हमें टैली मार्क्स बनाने आते हैं। 5 5 के पेयर बनते हैं 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 and 15। next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। नाउ नेक्स्ट हमें इनको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। जब हमें बार ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शॉपर्स की कौन कौन से शॉपर्स हैं वो लिखेंगे हम। जैसे मैन वुमेन, यहाँ पे शॉपर्स कौन से हैं और यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ शॉपर्स मींस फ्रीक्वेंसी। अब हम देखें इस फ्रीक्वेंसी टेबल में मिनिमम वैल्यू आई हैव 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 28। तो यहाँ पे तो 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो मुझे बनाना है
या तो मैं 5 का गैप ले लूं, क्योंकि मैं 1 से 28 लिखूंगी तो डेटा को रिप्रेजेंट करना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमने 5 का गैप लिया, 5, 10, 15। आपको बार ग्राफ पे बनाना है, गैप शुड बी इक्वल 20, 25 एंड 30। नाउ नेक्स्ट जो है, चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर इसका व्यू हो। आपको बार ग्राफ पे कैसे बनाना है आप सभी को आता है। बार ग्राफ पे मैंने बनाना सिखाया हुआ है कि इक्वल जो वन बॉक्स है आप उसको लोगे, सो 0। यहाँ पे आप नंबर ऑफ शॉपर्स या फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, और अगर आप ये मार्क नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे। और यहाँ पे शॉपर्स है मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। ओके, नाउ हमने 5 मिनिमम फ्रीक्वेंसी 5 थी तो मैंने 5 का गैप ले लिया। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। मैक्सिमम 28 थे तो हमने 30 का गैप लिया। नाउ वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस ये भी ग्राफ पे लिखना जरूरी है। अगर मेरे पास ग्राफ पेपर में 10 डिविजन होती हैं, 0 to 5 में 10 डिविजन है और मेरे पास गैप है 5 का, इट मींस 10 डिविजन इज इक्वल्स टू 5, 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 by 10, दैट इज 0.5। अगर मैं 5 के बाद एक डिवीजन गई तो इट मींस 5 में 0.5 ऐड करूंगी, 0.5। अब अगर मैं 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट 1। इट मींस 2 डिवीजन अगर मैं चलूंगी तो 1। 5 के बाद अगर मैंने 2 स्मॉल डिवीजन चली तो इट विल बी 6, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैन 50, यहाँ पे आपको विथ इक्वल लेनी है। मान लो ये एक बॉक्स है आपका ग्राफ पेपर का जिसमें 10 स्मॉल डिविजन है। जो पहला आप बार बनानी स्टार्ट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 डिविजन का आपका एक स्क्वायर बॉक्स होगा ग्राफ पेपर का। नाउ मुझे ड्रॉ करना है 15। 15 इज एग्जैक्ट नंबर, तो यहाँ पे हमारा 15 है। आप इस तरह से बार को ड्रॉ करो with the help of scale। straight आनी चाहिए, gap should be equal in the bar graph। now next is 28 women। अब ये था men के लिए तो मैं इसके अंदर मैंने लिख दिया men, चाहे आप नीचे भी लिख सकते हो। next is women। अगला 0 to 10 ये है, gap should be equal। जितना गैप विथ में इसके है उतना ही अगली जो बार है उसमें होना चाहिए। मतलब हर बार आप 10 डिविजन का ही गैप लो एक स्क्वायर बॉक्स का। अब मुझे चलना है 28। अब 28 मतलब 25 से तो आगे जाएगा। अब मैं 25 से कितनी डिविजन आगे जाऊं कि 28 हो जाए? 25 के बाद दो डिविजन चला तो एक ऐड होगा। अब मुझे कितना चाहिए? 28 मतलब 3। 2 डिविजन चलने पे 1 आएगा तो 3 कितनी डिविजन चलने पे आएगा? 3 into 2 6 डिविजन चलूंगी मैं। 25 के बाद 2 डिवीजन चला 26, फिर आगे 2 चले 27, फिर आगे 2 चले तो आएगा 28। तो मतलब आप 25 के बाद 6 डिविजन आपने चली तो यू विल गेट 28। दिस इज फॉर वुमेन। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? बार ग्राफ हिस्टोग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए, पेपर में आएंगे और ये चैप्टर ही पूरा इसी के बेस पे होगा। ठीक है, आप बार ग्राफ पे बनाओगे और स्केल की हेल्प से आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज आर 5, सो 5 हमारे पास डायरेक्ट है। नेक्स्ट आपने 10 डिविजन का गैप छोड़ा तो ये आ गया 5 फॉर बॉयज। नाउ गर्ल्स के लिए 12। 10 के बाद 2 डिविजन चले हो गया 11, फिर आगे 2 चले 12, मतलब 10 के बाद जो 4th डिवीजन होगी दैट इज शोइंग 12, तो ये हो गया गर्ल्स के लिए। जब आप बार ग्राफ में बनाओगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्राफ पेपर पे बनाओगे गैप शुड बी इक्वल। हर बार के बीच में और हर बार के अंदर का गैप सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका बार ग्राफ गलत हो जाएगा। Clear to everyone? Let us move to the next question now.
The weekly wages of 30 workers in a factory are this. Using tally marks, make a frequency table with the interval as this. So first is class interval. हमें given है कि ऐसे बनाना है class interval 10-10 का gap लेके 800 to 810, 10 से 20 and so on लिखा है. मुझे क्या पता कि मैं कहाँ तक बनाऊं 830 to 840. तो मुझे जो given value है, given data है, उसमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी होगी कि क्या है. 860 to 870. लेट अस चेक द हाईएस्ट वैल्यू. 890 तो यहाँ पे है. ओके, तो 890 तक तो जाएगा. 870 to 880, 880 to 890. 890 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो मेरा 900 तक जाएगा. अगर मेरे पास क्लास इंटरवल 800 से 810 है, तो इसमें जो टर्म्स इंक्लूड होंगी वो 800 से 809 तक होगी. जो 810 वैल्यू है वो हम नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करते हैं. जहां से स्टार्ट होता है इंटरवल, वहां से लेके एक कम तक इसमें वैल्यूज आएंगी. तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है विद टैली मार्क्स. यस और नो? ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टैली मार्क्स है, तो टैली मार्क्स आएगा और फ्रीक्वेंसी आएगी. सो यहाँ पे हमारे पास हो गया टैली मार्क्स और यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी. यहाँ भी आएगा और हमारा कंटिन्यू हो रहा है टैली मार्क्स. ये टीएम कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ इसे. फ्रीक्वेंसी. नाउ 800 से 810 तक, मतलब 9 तक वैल्यूज चेक करेंगे. 810 अगले में इंक्लूड होगा. कितनी टर्म्स है चेक कीजिए जल्दी से. 1 2, only 2 terms are there. Is there any more term? Please check. Is there any more terms? 800 से 809 तक. Check it again. बिल्कुल ध्यान से आपको चेक करना है उसको. कट 806 is also there. So 3. फर्स्ट केस में आ गई फ्रीक्वेंसी 3. Now 810 से 19 तक. 1 2. So 2 terms are there. 820 से 829 तक. 821. Okay, only one is there. 830 से 839 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, so 9 terms are there. 840 से 849 तक. 1 2 3 4 and 5. 850 से 859 तक. 850 से 59. 1. Only one term is there. Then next is 860 से 869 तक. 1 2 and 3. 3 terms are there. 870 से 879 तक. 70 से 79. 1. Only one is there. 880 से 889. 880 से 889. Only one term is there again. Then 890 से 899 तक. 1 2 3 and 4. Now हमें क्या दिया है कि 30 वर्कर्स. सो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी 30. हम चेक करेंगे. 3 plus 2 5 and 1 6. 9 plus 6 15. 5 20. 21 24 25 26 and 4 is 30. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया. टैली मार्क्स में ड्रॉ करने हैं. 1 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 1 2 3. बस हमें यही बनाना था इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और कुछ नहीं ड्रॉ करना था.
ओके, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टोटल चेक करना आप नहीं भूलोगे, अगर टोटल सेम नहीं आता तो अपनी मिस्टेक को चेक करोगे, डेटा दोबारा से चेक करोगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डेटा। ओके, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना चुके हैं हम प्रीवियस में, उसी क्वेश्चन का हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो लेट अस ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। नंबर ऑफ वर्कर्स है और वीकली वेजेस। तो अगर हम क्लास इंटरवल यहाँ पे ले रहे हैं, वीकली वेजेस इन रुपीस, और वाई पे लिया हमने नंबर ऑफ वर्कर्स। अब चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स मैक्सिमम कितने थे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 9 एंड मिनिमम इज 1। सो मैंने 1 का गैप ले लिया, हमें रिप्रेजेंट करना इजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्लास इंटरवल्स। 800 से हमने स्टार्ट किया, तो 800 810 820 830 840 50 60 70 80 890, मैक्सिमम इज 900। तो आपका ये क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे शो कर रहे हो, इक्वल गैप पे होना चाहिए। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, 870 880 890। पहला हमने गैप 0 से 800 डायरेक्ट लिया, तो वी विल शो इट बाय किंग। बाकी सारे इंटरवल्स में गैप इज 10। 800 से 810 में 10, 10 से 20 में 10। तो पहला गैप हमारा ज्यादा है, तो उससे हम किंग से शो करते हैं। नाउ फर्स्ट इज 800 से 810 में 3 वर्कर्स आ गए, सो दिस इज 3। तो 3 वर्कर्स हैं, क्लास इंटरवल 800 से 810 में। आफ्टर दैट 2, फिर 1, तो 2 वर्कर्स हैं 810 से 20 में, फिर 1 वर्कर है। यहाँ पे हम इसको लिख भी देते हैं ताकि हमें जो भी क्वेश्चन करना हो इजीली पता लग जाए। 830 से 40 में 9 देन 5। 9 के लिए हमारी जो बार है 9 तक जाएगी, दिस इज 9। ओके, 9 के बाद 5 1 3, this is 5. After that 1, then 3, 3 के बाद 1 1 and 4, 1 1 and 4, यहाँ पे आ रहा है 4। ओके, नाउ हमने हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स भी देने हैं। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। नाउ which group has maximum number of workers? This is representing number of workers. तो कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें आए 9। सो कौन सा ग्रुप है 830 से 840 का। तो 830 से 840 का जो ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स आर मैक्सिमम। नाउ हाउ मेनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर। कितने वर्कर्स हैं जो 850 या उससे ज्यादा अर्न करते हैं, 850 और मोर। तो 850 ये रहा, दिस इज 840 टू 850, 850 और उससे ज्यादा, तो ये सारे आ गए 850 और उससे ज्यादा के। तो वी विल चेक द नंबर ऑफ वर्कर्स हियर। तो कितने आ गए 850 और उससे ज्यादा, यहाँ से शुरू हो गए 1 3 1 1 4, 1 3 1 1 4, 5 6 7 8 9 एंड 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 और उससे ज्यादा अर्न करते हैं। और कितने ऐसे हैं जो लेस देन 850 अर्न करते हैं, लेस देन 850, 850 से कम, मतलब ये सारे 840, 800 से 840 तक जो होंगे वो 850 से लेस होंगे।
ठीक है, कितने आ गए? 3 2 1 9 5 6 9 प्लस 6 इज 15। हमें लेस देन 850 का है, तो 840 से तो 850 होगा, दैट इज ऑल्सो लेस, सो प्लस 5 भी हो गया, तो 20 हमारे पास वर्कर्स ऐसे हैं जो लेस देन 850 करते। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. The number of hours for which student of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph. Answers the following. Graph is given here. So first part is how many hours did the maximum number of students watch? This is the hours of the TV. This is the number of students. कि कितने number of student maximum hours देखते हैं. So this is the highest bar, जो सबसे बड़ी बार है. और आवर्स कितने हैं? ये वाले 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटों के लिए जितने बच्चे टीवी देखते हैं, दैट इज 32. तो हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं? 4 to 5. हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? 4 घंटों से कम. 4 आवर्स से लेस कितने स्टूडेंट्स बार जो है? 4 आवर्स से. मैम कैन आई टेल? हाँ जी मैम 34. ये दिस इज 4 आवर्स. 4 आवर्स से कम, तो ये वाला और ये वाला. 4 प्लस 8 प्लस 22, 12 प्लस 22, so 34 students. Next is how many students spent more than 5 hours? 5 घंटों से ज्यादा. This is 5 hours, इससे ज्यादा वाले, तो ये और ये. तो 8 प्लस 6 14 जो स्टूडेंट्स हैं 5 घंटों से ज्यादा टीवी देखते. क्लियर है सभी को? हिस्टोग्राम वाज न्यू, क्लास इंटरवल वाज न्यू. क्या आपको वो समझ आया? कोई डाउट है आप पूछ सकते हो क्लास इंटरवल में, हिस्टोग्राम में. No doubt. So that's all for the exercise 5.1.